दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। अस्पताल तक जाने वाले मरीज कम है क्योंकि लोगों की वैक्सीन लग चुकी है। अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड है, जिसमें 100 बेड ही अधिकृत है। एक तरफ जब देश के बिजली घरों में कोयले की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, तब सरकार ने कहा है कि मई जून तक बिजली की मौजूदा मांग 10% तक और बढ़ सकती है। मंगलवार को देश में बिजली की मांग 2.01 लाख मेगावाट थी। ये पिछले वर्ष से ज्यादा रही है। मार्च 2022 में बिजली की मांग 8.9% ज्यादा रही है। देश में कोरोना के नए मामलों ने 3,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना को लेकर अपडेट जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। गुरुवार को कोरोना के 3,303 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं इस दौरान 2,563 ठीक भी हुए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से ही स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि अभी इसके लिए तैयार होने में साल भर से ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले ही इसके स्वरूप को लेकर तरह तरह की शंकाएं उठना शुरू हो गई हैं। कैबिनेट ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को भी दिसंबर 2024 तक बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज दिया जाता है। इस योजना की राशि को भी बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग दुनिया की एक बड़ी आबादी को भुखमरी की तरफ भी धकेल रही है। इसे लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जाहिर की। एक तरफ जलवायु परिवर्तन ने पहले ही वैश्विक औसत कृषि उत्पादन को प्रभावित किया और उसके बाद इस युद्ध को विश्व के खाद्यान्न उत्पादन पर दोहरी मार के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के हाथ हथियारों का बड़ा जखीरा लगा है। धुले पुलिस ने धुले में सोनगिर गांव के पास एक वाहन को पकड़कर उसमें ले जाई जा रही 89 तलवारें और एक कटार जब्त की है। भाजपा नेता राम कदम ने धुले में हथियारों को खेप मिलने का ट्वीट कर ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कौन दंगे कराना चाहता है। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल का राजनीति से मोह भंग हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहले यूपीएससी टॉपर रहे फैसल ने सिविल सेवा में लौटने के संकेत दिए। फैसल ने कई ट्वीट कर 2019 में सरकारी नौकरी छोड़कर सियासत में कूदने के फैसले को लेकर बातें कही। फैसल ने अपनी उन आदर्शवादी बातों का भी जिक्र किया जिनके कारण वो राजनीति में आए थे। देश के अधिकांश राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और अब इस मौसम में लू का नया दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से बीते दिनों मिली राहत का असर खत्म हो गया है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में लू चलने की आशंका जताई गई है। चारों तरफ से बंद सार्वजनिक स्थलों में भी बिगड़ती हवा पर चिंता जाहिर करते हुए एनजीटी ने इसमें सुधार के निर्देश दिए। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीपीसीबी को शहरी मामलात और स्वास्थ्य जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ एक संयुक्त समिति बनाकर नियमन तैयार करने को कहा गया है। आमतौर पर यह धारणा होती है कि उद्योगपतियों के मुकाबले छोटे दुकानदारों को दिए गए कर्ज पर जोखिम ज्यादा रहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार कर्ज चुकाने के मामले में ज्यादा ईमानदार होते हैं। बड़वाह पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि पैसों के विवाद में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को परसवाड़ा पहुंचे, जहां आयुष मंत्री ने जन भागीदारी समिति की बैठक बुलवाई। इसमें कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित निर्देश भी दिए गए। बंडा विधायक ने पानी की अनियमित सप्लाई को लेकर प्रदर्शन किया। विधायक ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए प्रशासन को 7 दिन के अंदर पानी की समस्या हल करने और नालियों की साफ सफाई कराने की मांग की है।
देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि बागली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए, मोबाइल फोन, भगवान की मूर्तियां, लैपटॉप, एलईडी और मोटरसाइकिल सहित कई सामान जब्त किया है। देवास में युवा कांग्रेस ने अनेक रूप से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें गधे को देवास के सीएमएचओ की तख्ती पहनाकर गुलाब जामुन खिलाए। बता दें कि अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही से 7 दिन पहले 3 दिन की बच्ची की चोरी हो गई थी, लेकिन अभी तक बच्ची नहीं मिली है और इसी के विरोध में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्वालियर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक्टिवा सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और ट्रैक्टर जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के अक्षत नर्सिंग कॉलेज से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इसे लेकर कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है और जांच शुरू हो गई है। तो वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने फर्जीवाड़े को लेकर कॉलेज प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जबलपुर की नौदरा ब्रिज के नाले में एक घोड़ा गिर गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घोड़ा किसी शादी समारोह में जा रहा था। सजे धजे घोड़े के नाले में गिरने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया। बाजपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर आक्रोशित दर्जनों किसानों और आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वरिष्ठ आप नेता और प्रमुख किसान जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि भाजपा सरकार कह रही है कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश और उसके बावजूद अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। उन्होंने बिजली कटौती बंद नहीं करने पर रोड जाम करने की चेतावनी दी। चमोली के केदार उखाल जंगलों में लगी आग राजकीय इंटर कॉलेज तक पहुंच गई है। कॉलेज के 3 कमरे आग में जलकर खाक हो गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि आग रात 12 बजे विद्यालय में पहुंच गई, जिसे ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अंबेडकर सेवा समिति अध्यक्ष दिलीप कुमार मास्टर ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत एससी समाज के कार्यक्रमों में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों को लेकर की गई। दिलीप कुमार ने पुलिस से असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र से उठी लाउडस्पीकर की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में आग का काम कर रही है। लखीमपुर खीरी में भी सीएम की सख्ती साफ दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया और अब तक 68 मस्जिदों, 20 मंदिरों, 10 गुरुद्वारे और 1 गिरजाघर से लाउडस्पीकर कम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस ने दलालों के खिलाफ अनोखा कदम उठाया, जहां गजरौला थाना पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस स्टेशन के गेट पर दलालों का प्रवेश वर्जित होने का बोर्ड लगाया। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि ऐसा करने का मकसद थानों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और योगी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय सहारनपुर दौरा गुरुवार से शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वो सरसावा वायुसेना स्टेशन पर गुरुवार दोपहर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में आगमन के बाद वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।